हेलो। हाँ जी। भाई। जी जी जी, बताइए क्या कह रहे थे? हमारे दोस्त हैं, बात करेंगे आपसे। हमने कहा उस दिन आपको सवाल दिया, आपने जवाब नहीं दिया, तो इसीलिए जो है मैंने फोन किया 3-4 बार बात करने के लिए। तो जिस हजरत से बात करा रहे हैं, हजरत बोले समाज। हाँ जी, हज़रत का नाम क्या है? सैफ रजा इलाहाबादी। माशाअल्लाह। हाफिज़ आलिम क्या है हज़रत? जी, हाफिज़ हैं, आलिम हैं? आलिम। अच्छा, तो आप तो आलिम हैं यार। मैं तो सादा सीधा आदमी हूँ, जवाब दे पाऊँगा आपका? चलें बोले, क्या एतराज़ है बताएं ना। आप मसला हमारा सुनिए, आप जवाब दे दीजिए तो बात ही खत्म। अच्छा, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। बताएं क्या एतराज़ है हज़रत आपका? क्या नाम बताया? आपका नाम क्या है? सैफ रजा। फैज़ रज़ा। चले बताएं क्या एतराज़ है हज़रत? आलिम है तो। जी हजरत, एक मिनट मुझे दीजिए, एक मिनट मोबाइल में खोल लूँ। हाँ हाँ हाँ। वो क्या बोलते हैं, इनकी फोटो दिखा। सैफ रजा है, सैफ रजा, सैफ। सैफ रज़ा है इनका नाम? जी सैफ। अच्छा, सैफ रज़ा। जी एक मिनट हजरत। जी हजरत, जी, बोलें क्या एतराज़ है आपका? सुन रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है हजरत जी कि नमाज में नबी का ख्याल आने अपने गधे बैल के ख्याल में डूब जाने से ज्यादा बदतर है। सीरत मुस्तकीम पेज नंबर 118, मौलवी इस्माइल देलवी ने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि नमाज में नबी का ख्याल लाना अपने गधे बैल के ख्याल में डूब जाने से ज्यादा बेहतर है। ये इबारत उतनी है कि आगे पीछे कुछ है उसका? इबारत में बता रहा हूँ ना जी, उतनी है कि आगे मुस्तकीम पेज नंबर 118 बता दिया। पूरी इबारत भाई, दूसरी की आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, किसी और की आवाज़ आ रही है, भाई म्यूट कर दो। किसी और की आवाज़ आ रही है। नहीं कर रहा, छोटी मुख्तसर में लिखी हुई है, तो उसी को मैं बता रहा हूँ आपको। आजू बाजू से दूसरी की आवाज़ आ रही है, जरा हट जाओ ना भाई। आवाज। हाँ, दूसरी की आवाज़ आ रही है आजू बाजू से। एक मिनट, पूरी इबारत पढ़ गए आधे एक इबारत में नोट का जाए तो एक तेरी का सर्विस की बात करें ना। आधे इबारत पढ़, पूरी इबारत पूरी ना लिखी, पूरी हम ये कौन बोल रहे हैं ऐसे बात है भाई? दूसरे मेरी बात सुनो ना। कैसे होती, तुम बीच में ना बोलो ना, इबारत पूरी पढ़ो ना भाई, इबारत कह रहे ना। नहीं, सुनो ना मेरी भाई, दूसरा कोई नहीं बोले। 7 साल पहले तुम लोग तो मुसलमान ने खारिज कर दिया हुआ है, पहले तुम लोग बिगड़ती हो। अरे कौन बोल रहा है बीच में यार? हाँ, बीच में कौन बोल रहा है? बात बीच में कोई मत बोलो भाई, बीच में कोई मत बोलो। इस तरह बातें नहीं होगी भाई, झगड़ा हो जाएगा। तो वही चीज कह रहे हैं, हजरत नहीं मानते ही नहीं, ये भी देवबंद से ना लोग। आपके बाजू में है क्या वो? बीच में बोल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बीच में ये बोल रहे हैं। बैठा आपके बाजू में है क्या वो? तो मैं आपको बोला वहाँ से हट जाए ना। तुम नहीं बोलोगे, बैठे हम बात करेंगे। मतलब हमारा भाई फ़ोन काट दो यार, मैं इस तरह बातें नहीं करता यार। फ़ोन काट दो, मैं इस तरह बातें नहीं करता। मुझे मज़ा नहीं है इस तरह बातें करने में। मुझे इस तरह बातों में मज़ा नहीं है। वो आप थोड़ा साइड में हट के बात करो ना। आवाज आप 2 मिनट हाँ, क्या कि फिर बात समझ में नहीं आती। तो आप वहाँ उनके पास क्यों खड़े हैं यार? हट जाओ ना। हसन भाई, ये फ़ोन काट दो यार, मुझे मज़ा नहीं आएगा इस तरह बात करने में। भाई फ़ोन काट दो यार, इस तरह मज़ा नहीं आएगा बात में भाई। तो सब बाजू में हट जाओ, उनको खामोश करो यार। मैं इस तरह बात करने का आदी नहीं हूँ, झगड़ा करने का आदी नहीं हूँ मैं। मेरे में झगड़ा नहीं है। सही मैं कह रहा हूँ, आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं तो बीच में जबरदस्ती को बोल रहे हैं। ठीक है, चलो आप। देवबंद से ना, तो उनको दिक्कत हो रही है। नहीं, मेरी बात भाई, जब मैं बात कर रहा हूँ आप उनसे उनकी तरफ क्यों तवज्जो दे रहे हैं आप? जी, जब मैं बात कर रहा हूँ आप उनकी तरफ तवज्जो मत देना, वहाँ से हट जाए ना आप। जी जी बताएं। तो आपने जो इबारत पढ़ी, क्या इबारत मुकम्मल पढ़ दी आपने? जी जी नहीं, मुकम्मल इबारत नहीं पढ़ी आपने, वहाँ कुछ खुलासा और है। शॉर्ट में लिखी हुई पूरी नहीं पढ़ा मैंने,
और आप जो है जो किताब में लिखी हुई है वो किताब के मौसिक के तौर पे जो है मैंने आपको बताया, हाँ तो आप इसको जो है देख लीजिए एक बार, जी, बताइए फिर अगर ठीक है ये ठीक है ठीक मसला क्या ठीक है। है। चल, असल में आपका नेट बंद है, जी आपका नेट बंद है। मेहरबान है। आपका नेट, मैंने हवाला भेजा आपको, लेकिन आपका जी नेट बंद है। अच्छा रुक जाइए एक मिनट, फिर इस तरह से बात में मज़ा नहीं आएगा अगर हवाला नहीं पहुँचे तो। व्हाट्सएप पर है सर। हाँ, आपके व्हाट्सएप पे, आपके नंबर पे मैंने हवाला भेजा है। लाइन पे रहिए। हाँ, अब पहुँचा, अब पहुँचा, अब पहुँचा है। भाई जो बाजू में है उनको खामोश करा के उनको भी सुनाओ, ताकि उनको भी समझ में आए कि देवबंद हकीकी माने में जो है, जी हाँ, एक वो मसला इस्लाम और पर है, है दीन पर है, शरीयत पर है। होगा, देखेंगे ना बाद में, बात हो रही है। नंबर नाम लगा रोल आवाज साथ लो। भाई उनको खामोश कराओ यार, उनको खामोश कराओ यार। नंबर ना एक और है इबारत है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ जाए तो। अच्छा, आप दो मौजूद बात करेंगे, एक पे बात करेंगे आप? इसका जवाब नहीं लेंगे आप? आपने मैं उसे पढ़ लूंगा, आप इसका जवाब नहीं लेंगे? तो आप इसका जवाब देते जाइए, उसमें इबारत भेज दीजिएगा मुझे, मैं पढ़ लूंगा। हाँ, खामोश रहे। हुजूर के बाद भी कोई अरे नबी भाई आ खामोश तो जाए रहे, आप तो खामोश रहे ना आप। हुजूर के अरे भाई खामोश तो रहे ना। आने का फर्क नहीं पड़ता। अरे यार खामोश तो रहो ना, एक टॉपिक पे बात करो, एक टॉपिक, जब उसका मुकम्मल हो जाए दूसरा टॉपिक छेड़ना आप। इसीलिए जो आप लोग जो है सही बात समझ नहीं पाते, क्योंकि आप एक जगह पे टिक के नहीं रहते। आपने जो हवाला आपने जो कहा है, मेरी बात सुनो ना, अरे मेरी बात सुनो ना यार, अब बीच में बोलो मत ना यार, अब मुझे बोलने दो ना आप, अब मुझे बोलने दो, आप बीच में बोलो मत, ठीक है? नमाज में नबी के ख़याल के मुताल्लिक़ आपने जो बात कही है वो वहाँ पे हज़रत ने ख़ुलासा किया है, ठीक है? आप मुकम्मल देखें तो एक तो उन्होंने लिखा है कि एक तो गधे और कुत्ते का ख्याल आना, क्योंकि गधे कुत्ते से किसी को मोहब्बत नहीं होती, ठीक है? गधे कुत्ते से किसी को मोहब्बत नहीं होती, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से और अपने शेख से सबको मोहब्बत होती है। वहाँ मिसाल दिया है। तो नमाज में अगर नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए तो फिर इससे क्या होगा, आदमी का तवज्जो और ध्यान उधर रहेगा, जो नमाज के मकसद के और रूहानियत से के और नूरानियत के ख़िलाफ़ है। वो हज़रत ये समझाना चाहते हैं, ठीक है? इसीलिए कहा कि नमाज में नबी की तरफ ख्याल ना ले जाओ, क्योंकि नमाज की रूहानियत और नूरानियत ख़त्म हो जाएगी। हज़रत ये बात समझाई, ठीक है? अब देखें, मैंने आपको हवाला दिया है। सबसे पहले मैं आपको तहक़ीक़ी जवाब दूँ। एक किताब है जामिअ तिरमिज़ी शमाइल तिरमिज़ी, ठीक है? ये हदीस है, आप आलिम हैं, आप अगर पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा मुझे बताना आप। यह लिखा है सफ़ा नंबर 246 पर, या बुनैया इय्याका वल इल्तिफ़ात फ़ी सलाति फ़इन्नल इल्तिफ़ात फ़ी सलात हलका फ़इन कान ला बुद्दा फ़फ़ी ततव्वु ला फ़ी फ़रीज़ा। यहाँ कह रहे हैं कि ए बेटे कि इल्तिफ़ात नमाज में कहीं इल्तिफ़ात मत करो, ठीक है? ये नमाज में इधर उधर तवज्जो करना, इल्तिफ़ात करना हलाकत का ज़रिया, बर्बादी का ज़रिया है। फ़इन कान ला बुद्दा फ़फ़िल ततव्वु ला फ़ी फ़रीज़ा। हाँ, अगर गुंजाइश है तो नफल में, और फ़र्ज़ में कोई गुंजाइश नहीं। इधर उधर तवज्जो करना, ख़्याल को भटकाना, अल्लाह के अलावा कहीं और ख़्याल ले जाना, ये मैं पहले जवाब दे दिया। ये पहला मेरा जवाब ये हुआ जो तहक़ीक़ी जवाब है। दूसरा जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, ऊपर देखें हवाला पहुँच चुका, आप देख रहे हो। सबसे पहला हवाला देखें, मुनाज़िर जंग, अशरफ सियालवी है, आपके बड़े मुनाजिर हैं अपने मसलक के। इन्होंने देवबंद के बड़े आलिम मौलाना हक़ नवाज़ जंगवी साहब से मुनाज़रा किए थे। इन्होंने उसकी रुजात किताब लिखी। इन्होंने सफ़ा नंबर 109 पर लिखते हैं कि हुज़ूर का ख़्याल नमाज में हुज़ूर का ख़्याल ना आने दिया जाए, और नमाज के अंदर सरकार की तरफ तवज्जो न की जाए। क्यों? कि उसमें ताज़ीम मुस्तफ़ा पैदा होगी। यानी नमाज के अंदर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं करनी चाहिए। ख़्याल आएगा तो ताज़ीम होगी, तो ये भी सही नहीं। क्यों? कि अल्लाह ताला की तौहीद में खलल आएगा, कि नमाज में नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ख्याल ले जाना, ये पहली बात ये है, ये तौहीद में खलल आएगा।
और नमाज में हुजूर की ताज़ीम हो जाएगी, क्योंकि नमाज अल्लाह की अज़मत और शान के लिए है, नबी के शान के लिए नहीं है। ये आपके आलिम कह रहे हैं, हमारे आलिम नहीं कह रहे हैं। देखिए, अगर मैं इबारत गलत पढ़ रहा हूँ मुझे टोकना आप, ये तो आपके खुद घर से साबित है कि नमाज में नबी की तरफ, हमारे वहाँ तो वो मिसाल दिया, आपके यहाँ का नबी नमाज में नबी की ताज़ीम भी नहीं करनी चाहिए। इसमें तौहीद से मैं भेज दिया ऊपर, सबसे ऊपर हवाला वही है, देखे ना, सबसे ऊपर वही हवाला है, मुनाज़िर जंग। फिर जामे तिरमिज़ी भेजा, तीसरा हवाला देखें, सब पहुँच चुका है, डबल निशान आ चुका है। तीसरा हवाला आपके आला हज़रत के वालिद माजिद नकी अली ख़ान साहब की किताब है, ठीक है, सफ़ा नंबर 352 है। देखें उन्होंने क्या कहा कि मैं निशान लगाया, देखें, जिस तरह हर तरफ से मुंह मोड़कर क़िबला की तरफ तवज्जो होता है, इसी तरह अग़ियार से यानी गैर से, अल्लाह के गैर से, नबी अलैहिस्सलाम भी गैरुल्लाह हैं, अल्लाह नहीं है। उन्होंने लिखा गैर से इनक़िता कुल्ली करके, माने हर तरह का तवज्जो हटा करके दिल अपना क़िबला हकीकी की तरफ मुतवज्जो करे, यानी अल्लाह की तरफ। जिस तरह मुँह क़िबला से फिरना और चुप और आस देखना सूरत नमाज को फासिद करता है, उसी तरह दिल को उस तरफ से फेरना, यानी अल्लाह की तरफ से फेरना, गैर की तरफ देखना हकीकत नमाज को बातिल कर देता है। यही वजह है हमारे उलमा काबिल ने लिखा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख्याल को मत लाओ, ख्याल का लाना, ख्याल जाना नहीं। जी, एक जुमला कहना चाहता हूँ, अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो क्या नमाज नहीं होगी फिर? हाँ, अब ये अलग मसला है। एक तो हाफिज साहब, क्या नाम, सैफ रजा ना जी, एक तो सुने कोई बिजन ना बोले। एक तो ख्याल का आ जाना और ख्याल का लाना, दोनों में फ़र्क है। हाफिज साहब समझो, आप ख्याल आएगा, दरूद पढ़ोगे, नमाज में सलाम पढ़ोगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ख्याल आएगा। आने में ममानियत नहीं है, लाने में ममानियत है, लाने में, ठीक है, क्योंकि नमाज क्या है, अब हाफिज है ना, अब हाफिज है ना? नहीं। देखें 18 पारा की सबसे पहली आयत क्या है? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब हो गया वो मोमिन, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज के अंदर खुशू खुजू पैदा करे, यानी तमाम तरफ से ख़यालात को हटाकर एक अल्लाह की तरफ कर दे। अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, सूरह तहा है, अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज मेरी याद के लिए, मेरी याद के लिए, अल्लाह की, किसी और की याद के लिए, लिज़िक्री, मेरी याद के लिए। तो अल्लाह के अलावा किसी और की याद करोगे तो फिर नमाज अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। जी, अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, सूरह तहा, ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, सूरह तहा कि नमाज कायम करो सिर्फ मेरी याद के लिए, मेरी याद, लिज़िक्री, ज़िक्र नहीं, लिज़िक्री, मेरी याद के लिए। तो अल्लाह के अलावा किसी और की याद करोगे, कुरान पाक की इस आयत की मुखालिफत होगी। याद लाओगे तो, लाना मना है। आ जाए तो सहाबे किराम ने भी शिकायत किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज़ पढ़ता हूँ ख्यालात आया करते हैं, वसाविस आया करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको हटाया करो। नमाज उससे ख़राब नहीं होती, नमाज उससे ख़राब नहीं होती ख्याल को लाने से। इसीलिए कि इसे वहाँ हज़रत ने मिसाल दिया है, कुत्ते गधे का अगर याद आ जाए, कोई आदमी उसमें मुस्तग़रक़ नहीं होगा, डूबेगा नहीं, कि हक़ीर चीज़ है। अल्लाह ने जुमला लिखा है, आप पढ़ो, हक़ीर चीज़ है। नबी अलैहिस्सलाम अज़ीम चीज़ है और अज़मत वाली चीज़ है। अल्लाह के नबी की ज़ात से की मोहब्बत इंसान के अंदर है, शेख की मोहब्बत, हम मिसाल दिए, शेख की मोहब्बत है, तो उनका ख्याल लाओगे तो आदमी वहाँ डूब जाएगा, और अगर डूब गया तो हलाक हो गया। हलाका जामे तिरमिज़ी का क्या जुमला है, नक़ी अली सलाम का क्या जुमला है, हलाका, बर्बाद हो जाओगे। चाहे नबी का ख्याल क्यों ना लेकर आओ, क्योंकि नमाज का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की याद है। अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, कुरान पाक की। देखो हज़रत, जिसके पास इल्म होगा ना इस पर एतराज़ नहीं करेगा, जिसके पास कुरान का इल्म नहीं होगा वो एतराज़ करेगा। या तो फिर जो आपने मुबारक भेजी है जी, तो मुझे उसको पढ़ने का वक्त दीजिए थोड़ा। हाँ चले पढ़े। तो फिर मैं आपको जो है कल इसका जो फाइनल जो है पढ़ कर मैं आपको जो है बताता हूँ।
जो आपने इबारत भेजी है। जी 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 तो मेरे सलीम भाई जो है उनसे जो है गुजारिश करते हैं जी। कि और आगे मसला जो है कल हम आपसे जो है बात करेंगे। आपके बाजू में जो साथी हैं उनको कैसा लगा है हवाला? मसले पे बात हो ही पाएगी, इससे ज्यादा मसले पे बात हो ही नहीं पाएगी। आप खुद कह रहे हैं कि पहले आप देख लीजिए, अपना पढ़ लीजिए, तो मैं पढ़ लूँ, मौका दीजिए मुझे, तो उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा क्या मसला है क्या नहीं। इसीलिए बहार शरीयत में लिखा है, मसला है सफ़ा नंबर 678 के अंदर कि नमाज में मुसहफ़ शरीफ से देखकर कुरान पढ़ना मुतलक़न मुफसिद नमाज है। यानी कुरान पाक को देख करके कोई पढ़ेगा तो तवज्जो कुरान पाक उधर जाएगा तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन आपके आला हज़रत ने फतवा रज़विया में लिखा है कि जिल्द नंबर 1 के अंदर, फिर इसमें सफ़ा नंबर 353 के अंदर, जिल्द कह रहे हैं आप? जिल्द नंबर 1 में लिखा है। एक हाँ, सफ़ा नंबर 353 पे है, जहाँ से छपी है रज़ा फाउंडेशन जामिया निज़ामिया रज़विया। जी जी जी, सुनिए आप। हाँ, कि मुतल्लका औरत के फ़र्ज में दाखिल पर यानी अंदरूनी शर्मगाह पर कोई नज़र करे और शहवत के निगाह से तो नमाज और वज़ू में खलल ना आएगा मगर बिलकस कराहत है। बताएं, अरे शर्मगाह के अंदरूनी हिस्सा देखने की क्या ज़रूरत नमाज़ पढ़ते पढ़ते यार, कोई मसला है? या कुरान देखने से नमाज चली जाती है, कुरान देख के पढ़ने से, और यहाँ पे शर्मगाह के अंदरूनी हिस्सा को देखो तो नमाज नहीं जाती। और यहाँ पे ये मसला इसमें लिख दे तो काफिर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं आगे दूसरा वाला बता रहा हूँ आपको। वो किसने लिखा है? सुनिए ये साहिब भाई, आप जो है वो भी इबारत जो है भेज दीजिएगा लिखी हुई, और मैं भी पढ़ लूँगा। हाँ पढ़ लेंगे। चलें, और एक बात बताऊँ मैं जी। आपने कहा कि इस्माइल दहलवी साहब की इबारत है, उन्होंने बात लिखी है ना। चलो मैं मान लिया बकौल आपके मसलक के फतवे के, क्या उन इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहेंगे? जी, काफिर है वो, गुस्ताख है वो? जी हाँ, काफिर भी हैं, गुस्ताख भी हैं। जो उसे मुसलमान कहे उनको जी काफिर कहा है। जी, जो उसे मुसलमान कहे, मुसलमान नहीं कह सकता, अगर मुसलमान उनको बोलेगा तो वो उन्हीं में से हो जाएगा। देख लें, अब उर्दू पढ़ते हैं ना, हवाला भेज, आप ज़रा पढ़ें। आप आलिम है, आपने कहा है, व्हाट्सअप देखें, वो हवाला खोलें यहाँ पर, पढ़ें, पढ़ के सुनाएं। आपके आला हज़रत क्या लिखा है उनके मुताल्लिक़? आपने कहा जो उसे मुसलमान का वो काफिर है, आपके आला हज़रत पर फतवा लगाना पड़ेगा आपको, अगर आप मुनसिफ मिजाज हैं तो। सुनिए तो मेरी बात पहले सुनिए जी। आला हज़रत ने उन्हें काफिर कहा है। हाँ। और आला हज़रत ने ये भी कहा है कि जो उनको मुसलमान जाने, हाँ, वो उन्हीं में से है। हाँ चलो ठीक है, बेइत्तेफाक वो काफिर हैं, गुस्ताख रसूल हैं। अरे वही तो बोल रहा हूँ, इबारत तो आपने कहा आपके आला ने काफिर कहा है उसे, और जो उसे मुसलमान कहे वो काफिर है ना। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। आप तमीज़ ईमान देखें ना, मैंने भेज दिया आपके पर्सनल पर, आपके आला हज़रत साहब की किताब है, पढ़ लें आप, पढ़ें क्या लिखा है देखें। तो बोलिए, समझ में नहीं आ रहा। अरे व्हाट्सअप खोलो ना, आप व्हाट्सअप खोलो ना, आप तो आलिम है ना, उर्दू अच्छी तरह पढ़ लेते हैं ना आप। हाँ पढ़ें तो बाजी में कोई हो तो उससे पढ़ाएं आप, कोई मसला नहीं है, बात खुलकर आ जाए ना भाई। ये तो मौलाना साहब साहब जो आप बड़ों से सीख कर आए हैं वही बक रहे हैं, आपको तहकीक करनी चाहिए। ये मसला आखिरत का है, यहाँ का नहीं है। मसलक और किसी फ़र्द के झूठी मोहब्बत में इस तरह आप किसी मुसलमानों को काफिर कहेंगे, अपनी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। वो ना वहाँ आला हज़रत काम नहीं आएंगे, ठीक है ना, आपके अकाबिर आएंगे ना हमारे अकाबिर वहाँ बचाने आएंगे। वहाँ आदमी का अमल, ईमान और अमल का काम आएगा। और ईमान अगर ये आपका गया यहाँ पे बड़ों के चक्कर में, तो वहाँ पे क्या हालत बनेगी आपकी, बताए ना। सही बात। हाँ देखें, यहाँ देखें, मैं पढ़ूँ मौलाना, पढ़ूँ मैं मौलाना सैफ रहा साहब, मैं पढ़ूँ इबारत? जी अगर मैं लाइन करूँ। अच्छा हाँ, तो पढ़े ना, देर ना करे ना। जोर से पढ़ो, जोर से। यहाँ से लिखा, जहाँ निशान लगा है वहाँ से पढ़ें। इसमें शक नहीं, और इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता। अरे आप पता नहीं कहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं आप यार, आप कहाँ मसरूफ़ हैं, इधर ध्यान दें, मुकम्मल ध्यान दें।
ठीक है। 353 इसमें पेज नंबर कहीं है ही नहीं है हजरत। ऊपर आपने कहाँ देखा भाई? तमहीद ईमान देखे ना, ऊपर पेज नंबर है, सफ़ा नंबर 132 है। ईमान जी, तमहीद ईमान देखे ना। मैं शक नहीं और इमाम अल-ताइफ इस्माइल देलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना किया है। उसके एक लाइन ऊपर से पढ़ो, उसके एक लाइन ऊपर पढ़ो। हाँ सफर साहब, मौलाना उसके बस हो गया, सुनो मेरी बात सुनो ना, उसके एक लाइन ऊपर पढ़ें आप जी। अहले ला इलाहा इल्ला और 520 के आगे क्या लिखा हुआ है के आगे? मैं निशान लगा के दे रहा हूँ आपको, मैं निशान लगा के दे रहा हूँ। वो लगा हुआ है ना रेड मार्क। हाँ मैं आपको निशान लगा, मैं आपको निशान लगाए भेज रहा हूँ, आपको कहाँ पढ़ना है मैं आपको निशान दे रहा हूँ। रुके, आपको पढ़ना कहाँ है वहाँ से ज़रा पढ़ें। समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे। हाँ समझ आएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक निशान यहाँ पे लगाया आपको, मुद्दायान जदीद, ये देखें जी, निशान आया। आफ्ताब से ज्यादा रोशन ना हो जाए। हाँ जी, एक है मुद्दायान जदीद, देखा आपने जुमला, देखा आपने। जी। अब मुद्दायान जदीद से मतलब समझा आपने। ऐसे मैं अपनी किताब से जो हवाला देख कर जो मैं इसको पढ़ूंगा, आप परेशान ना होइए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जो है इसका जवाब भी दूंगा। हाँ सुनो ना मेरी बात सुनो ना, आप जवाब देना, कोई बात नहीं है। मुद्दायान जदीद का ये मतलब नीचे लिखा है, देखें ये देखें, मुद्दायान जदीद का मतलब नीचे लिखा है, देखें। मुद्दायान जदीद मतलब गंगोही और अम्बेठवी, ठीक है। और दूसरा नाम क्या लिखा है वहाँ पे आपने पढ़ा, इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी। क्या कहा? मुद्दायान जदीद को तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ, अगरचे उनकी बिदात और जलालत में शक नहीं। इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर भी हम हुक्म नहीं करते कि हमें हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना किया है। मौलाना सैफ रज़ा साहब अल्लाह के नबी की हदीस पेश किया आपके आला हज़रत ने, अगर उन्होंने कहा कि अहले ला इलाहा इल्लल्लाह जो उनको काफिर मत कहो, अगर आप उसके बावजूद भी हुसामुल हरमैन को देख करके या आपके आला फतवा को देख करके अगर इस्माइल दहलवी मतलब काफिर कहेंगे तो अल्लाह के नबी की बात का इनकार करना पड़ेगा। और अगर अल्लाह के नबी की बात को मानेंगे तो हमारे अकाबिर को मुसलमान मानना पड़ेगा। बताएं, अल्लाह के नबी की बात को इनकार करेंगे या हमारे नबी अलैहिस्सलाम या हमारे अल्लाह के नबी की बात को मानकर हमारे अकाबिर को मुसलमान मानेंगे? तो हमारे अकाबरीन ने जो लिखा है अपनी किताबों में, फतावा रज़विया में भी लिखा हुआ है जी जी, इनको काफिर जाना जाए, इनको काफिर माना जाए। अच्छा, अगर कोई भी इत्तेफाक जो है, अगर कोई शक भी करे इनके ऊपर के वो ईमान वाले हैं जी, तो भी उन्हीं में से हो जाएंगे। चलो तो ठीक है, हमको आप इबादत पढ़ने का मौका दीजिए हज़रत। चलो आपको कल जो है इंशाअल्लाह नहीं आपको इसका जवाब मौलाना रज़ा साहब, सैफ रज़ा साहब, आपने कहा हमारे आला ने फतवा जो फला में फतवा दिया है, आपके आला की बात को आप अहमियत देंगे कि अल्लाह के नबी की हदीस आपके आला ने पेश की उसको अहमियत देंगे कि मना कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तक फिर मत करो? कौन बड़ा आपके नज़दीक, आपके आला हजरत? अरे अगर हजरत ऐसे बोलेंगे आप तो फिर करबला के मैदान पे आप क्या बोलेंगे? अभी वहाँ अभी करबला मैदान कायम न करें आप। तो ईमान वाले वहाँ भी तो ईमान वाले थे। फिर कहाँ पे? यजीद, जब यजीद नमाज पढ़ा रहे थे वहाँ भी तो ईमान वाले थे। तो काफिर किसने कहा यजीद को? ऐसे तो काफिर किसने कहा? वहाँ भी नमाज नहीं पढ़ी तो क्या उनको भी आप कहेंगे क्या ईमान वाले? बिल्कुल, वो तो मुसलमान थे भाई, काफिर किसने कहा उनको? वो काफिर नहीं है। किसने काफिर कहा उसको? जिनके ऊपर गर्दन पे खंजर चलाया जाए। अरे भाई मौना, आपको मौना आपको पता नहीं है, आपको मौना आपको अरे मौलाना आपने अहकाम शरीयत नहीं पढ़ी है आपके आला हज़रत की? हाँ बताइए। आपके आला ने मुसलमान माना है, काफिर नहीं खाया उसको। अच्छा, तो आपको नहीं पता? यजीद जो था हाँ, तो करबला के मैदान में वो भी ईमान ही वाला होगा। अरे आपके आला हज़रत कह रहे हैं, मेरी बात मत माना आप ना, आप मेरी बात ना माने। हजरत ने कुछ कहा ही नहीं, आप हमको इबारत दीजिए हजरत। इबारत देंगे ना, फिक्र ना करना।
ठीक है या सुने सुने मेरी बात सुने, मैं दे रहा हूँ। ना आला हजरत कहाँ लिखा है? हाँ हाँ, अहकाम शरीयत में लिखा है। जी ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ, पेज नंबर बता दें हजरत। मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, रुकें। आपके आला हज़रत ने ही अहकाम शरीयत के अंदर, और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का भी वही फतवा है भाई जो आपके आला हज़रत का है, समझे कि नहीं? आपका कहना है हजरत, ये हमारा कहना नहीं है जी, ये आपका कहने का मतलब है हाँ। कि आपने कहा कि आला हजरत ने जो है काफिर को काफिर नहीं कहा। अरे भाई, काफिर की बात नहीं चल रही यहाँ पे। अब देखो, जुमला जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, देखें, पढ़ें आप, पढ़ें, ये पढ़ें आप, अहकाम शरीयत है, हिस्सा दोम है, पढ़ें आप। एक मिनट रुकिए। ज़रा ज़ोर से पढ़े ना, टाइम तो कम से कम दूसरे सुने ना क्या लिखा हुआ है, कम से कम लोग तो ये नहीं बोले कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आप आलिम में ज़ोर से पढ़े यार, उर्दू है ना। हाँ, कौन सा इंग्लिश है भाई? भाई उर्दू है, पढ़ें, ज़ोर से पढ़े ना। अरे मौलाना क्या कर रहे हैं आप? अगर पढ़ने देंगे, रास्ते में हूँ मैं भाई। तो जोर से पढ़े ना भाई, जोर से आप पढ़ ही रहे हैं, जोर से, जरा आवाज़ करके पढ़ो। मैं पढ़ना, आपको जवाब देता हूँ ना। अच्छा ठीक। जब आपको मुझे के मौलाना सैफ रज़ा साहब कुछ तहकीक नहीं है आपको, तो ये मसला में ना पढ़ें भाई, ये मसला में ना पढ़ें। आपको अभी फ़िलहाल जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप, तो बताएं क्या करेंगे? हैं? टाइम ज़ाया हो रहा है यार। और आपके यहाँ तो एक किताब में तो जी, अहकाम शरीयत में लिखा है ना। हाँ। अब पेज नंबर तो उसमें है नहीं यार। अब पेज नंबर मेरे पास असली किताब है, ठीक है। अब मैं लेकिन उसमें ऊपर लिखा हुआ है किताब का नाम, उतना ही काफ़ी है। का नाम लिखा हुआ है। हाँ। तो उसमें पेज नंबर तो हमको देखो, लेना है सर। पेज नंबर देखो मैं दे दूंगा, आप फिक्र ना करें, ठीक है। और एक हवाला देख लें आप, ये आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब की किताब है, मीरातुल मनाजी, सफ़ा नंबर 304 में लिखा है, यज़ीद को हज्जाज वग़ैरहुम ताबिई हैं। ताबिई माना है ताबिई, यज़ीद और हज्जाज वग़ैरहुम ताबिई हैं, ठीक है। दूसरा हवाला दे रहा हूँ, आपके यहाँ यज़ीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा है, ठीक है। यज़ीद को रहमतुल्लाह अलैह का है आपके यहाँ, पता है जो काफिर हो उसको रहमतुल्लाह अलैह कहना कुफ्र है। ये भी आयत भेजिए आप। हाँ, वही भेज दूंगा मैं, इसको भी भेज दीजिए। ले देखा आपने? भेज दीजिए, हम देखते रहेंगे, परेशान ना होइए हम। लेकिन फिलहाल जी फिलहाल आप लाजवाब हैं आप, जी, ठीक है, माशाल्लाह। चले और